Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटेलिक सॉलिड के बारे में चर्चा करेंगे। मेटेलिक सॉलिड होता है क्या है? क्या मेटेलिक सॉलिड? मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड इज द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम। मेटेलिक सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? मेटल एटम होते हैं। मेटल एटम। तो ऐसे सॉलिड को कहा जाता है मेटेलिक सॉलिड। ठीक है। फिर बात आती है किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है या किस प्रकार का बिंडिंग फोर्स होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है। तो मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले हम लोग देखें कि ये मेटेलिक बॉन्ड है क्या। मेटेलिक बॉन्ड है क्या? तो मेटेलिक बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मोबाइल और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम। यानी मेटल एटम के न्यूक्लियस और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही कहा जाता है। मेटल एटम के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट। मेटेलिक सॉलिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी उष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। मीन्स इनमें विद्युत धारा का चालन अच्छे से होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण होता है मेटेलिक सॉलिड में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। मेटेलिक सॉलिड इज वेरी हार्ड टू वेरी सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। तो इट इज वेरी सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। सॉफ्ट से इनकी शुरुआत होती है और हार्ड तक जाते हैं। जैसे अगर मैं सॉफ्ट की बात करूं तो सोडियम मेटल जो है वो सॉफ्ट मेटल होता है, जबकि अगर मैं हार्ड की बात करूं तो टंगस्टन जो है वो नेचुरली हार्डेस्ट मेटल है। क्लियर। अब चूंकि ये सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो टू हाई होता है। ठीक है। तो इट्स है लो टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो लो टू हाई होते हैं। इसीलिए इनका जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पन की जो उष्मा होती है वो भी हाई होती है। क्या होती है? हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब चूंकि हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनकी हाई होती है इसलिए ये नॉन वोलाटाइल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन वोलाटाइल नेचर के। किस नेचर के होते हैं ये? नॉन वोलाटाइल नेचर के होते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये डक्टाइल और मेलेबल नेचर के होते हैं। किस नेचर के? डक्टाइल और मेलेबल नेचर। व्हाट इज डक्टाइल नेचर? डक्टाइल नेचर मीन्स होता है कि यदि हम मेटल को क्या करें, स्ट्रेच करें, खींचें, तो वो वायर्स फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस नेचर को कहा जाता है डक्टाइल या तन्यता कहते हैं। तन्यता का गुण होता है, मीन्स अगर उनको हम ताने या खींचें तो वो वायर फॉर्म में आ जाते हैं, तार फॉर्म में आ जाते हैं। और मेलेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम मेटल्स को हैमर करें यानी पीटे तो वो सीट फॉर्म में आ जाता है, यानी फैल जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलेबल प्रॉपर्टी। और जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनमें ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है? पाई जाती है। इट्स ए डक्टाइल एंड मेलेबल। ठीक है, जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और मेलेबल होते हैं। ठीक है, और ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये पॉजिटिव आयन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव आयंस। इट इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन से फॉर्म होते हैं। इनका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आयरन, एल्यूमिनियम, एजी, जिंक, ईटी, बहुत सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, आप लोग इसको क्या करिए, नोट करिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।